नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 23 जनवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, सेंटर अप्रूव्ड क्रिएशन ऑफ द पोस्ट फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। तो 16वें वित्त आयोग को जो हमारी केंद्र सरकार है उसने उस पद को सृजित कर दिया है। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो वेयर इज़ द G77 थर्ड साउथ समिट बीइंग हेल्ड। तो 77वें का तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो G77 का तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है युगांडा में। कहाँ पर? युगांडा में। ध्यान रखिएगा, इसकी कैपिटल कंपाला है, वहीं पर इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो वी मुरलीधरन भारत के रिप्रेजेंटेटिव बन के थर्ड साउथ समिट जो कि G77 की है, कंपाला युगांडा में ऑर्गेनाइज हो रही है, वहाँ पर पार्टिसिपेट करने गए हैं। इसमें 134 मेंबर ऑफ स्टेट अलग अलग देश के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसकी थीम लीविंग नो वन बिहाइंड रखी गई है। ठीक, अब युगांडा की बात करें। युगांडा जिसकी कैपिटल है कंपाला, प्रेसिडेंट है योवरी मुसेवेनी और वाइस प्रेसिडेंट जेसिका अलूपो है, प्राइम मिनिस्टर और रोबिना नबंजा। कौन? नबंजा। और करेंसी यहाँ की सिलिंग, युगांडन सिलिंग है। आगे इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ग्लोबल पीस समिट जो कि यूक्रेन पर बेस है, इसे स्विट्जरलैंड ऑर्गेनाइज कर रहा है, होस्ट कर रहा है। विलियम लाई चिंगते ये नए प्रेसिडेंट ताइवान के नियुक्त हुए हैं। और यूएस और यूके ने एयर स्ट्राइक कर दी है हाउथी रेबल्स के ऊपर जो कि यमन में अवेलेबल थे, क्योंकि ये जो हाउथी रेबल्स हैं ये रेड सी में जो शिप्स जा रही थी उन पर लगातार अटैक कर रहे थे। फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं गैब्रियल अटल। और शेख हसीना बांग्लादेश की चौथी लगातार बार यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, वैसे टोटल 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे अनाउंस किया है। अफ़गान के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं हामिद करज़ई जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा स्पेशल एनवॉय फॉर पीस अफगानिस्तान में नियुक्त हुए हैं। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी तीसरी बार नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ सिक्योर्ड द टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो किस कंपनी ने अगले 5 वर्षों के लिए इंडियन प्रीमियर लीग का शीर्षक प्रायोजन हासिल किया है? तो आंसर होगा इंडियन IPL का अगले 5 साल तक टाटा ने यहाँ पर शीर्षक प्रायोजक या फिर स्पॉन्सरशिप अगले 5 साल तक मतलब यहाँ पर जीती है या फिर प्राप्त की है। तो टाटा ग्रुप्स ने और टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ पर IPL की स्पॉन्सरशिप जीत ली। 2024 से लेकर 2028 तक अब इनके पास स्पॉन्सरशिप रहेगी। इससे पहले 2022-23 में वीवो के पास स्पॉन्सरशिप थी, ध्यान रखिएगा। अब जो रिसेंटली में टाटा न्यूज़ में रहा है तो टाटा को रिवाइज करते हैं। टाटा जिसको 1869 में जमशेदजी टाटा जी के द्वारा फाउंड किया गया था, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, रतन टाटा इसके इस समय पर हेड है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन डिंग लिरेन को हरा दिया और
इसी के साथ उन्होंने नीदरलैंड में टाटा स्टील मास्टर्स को भी जीत लिया और भारत के सभी चेस जो प्लेयर्स हैं उनमें नंबर 1 पोजीशन इन्होंने प्राप्त कर ली है। योगेश सिंह ये 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जिसने 4 साल के लिए एग्रीमेंट कर लिया है वाईकॉम 18 के साथ, जहां जो ब्रॉडकास्ट करेगा मेजर हॉकी टूर्नामेंट्स को। इंडियन शूटर की टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में गोल्ड मेडल एशियन ओलंपिक क्वालिफायर जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज कराए गए वहां पर जीत लिए। अनमोल खरब ये वुमेन सिंगल टाइटल नेशनल बर्ड चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने जीता है। और हार्दिक सिंह जो कि FIH के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर और सविता जो कि FIH के द्वारा गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीती हैं। आगे बात करें, अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु लेड द मेन रिचुअल्स ऑफ द मच अवेटेड कंसिक्रेशन सेरेमनी ऑफ श्री राम लल्ला इन अयोध्या। अयोध्या में श्री राम लल्ला के बहुप्रतीक्षित प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया है? आंसर होगा ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। राम जन्मभूमि में जो प्राण प्रतिष्ठान की जो पूरा कार्यक्रम था उसको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर लीड किया है और ये काफ़ी समय से चर्चाओं में रहा था, राम मंदिर का जो मसला था। और इस सेरेमनी में RSS के चीफ मोहन भागवत, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, वहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अयोध्या राम टेम्पल? तो अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार हैं चंद्रकांता सोमपुरा। कौन? चंद्रकांता सोमपुरा। चंद्रकांता सोमपुरा को आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये आर्किटेक्ट है, चीफ आर्किटेक्ट थे अयोध्या में जो राम टेम्पल डेवलप हो रहा है और हो चुका है जितना उसके। वैसे इनकी बात करें तो ये याद रखिएगा, सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है और स्वामी नारायण टेम्पल जो मुंबई में है, अक्षरधाम टेम्पल जो कि गुजरात में है और बिरला टेम्पल जो कोलकाता में, उसके भी ये डिज़ाइन करता थे। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? तो हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए? आंसर होगा ये नियुक्त किए गए हैं दलजीत सिंह चौधरी को। इसको दलजीत सिंह चौधरी आंसर यहाँ पर सही होगा। दलजीत सिंह चौधरी जो कि IPS सीनियर IPS ऑफिसर हैं और 1990 बैच के IPS ऑफिसर उत्तर प्रदेश कैडेट से बिलोंग करते हैं। ये सशस्त्र सीमा बल में डायरेक्टर जनरल रिसेंटली नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? आंसर होगा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ? हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा। ध्यान रखिएगा, 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जिसको हरियाणा के फरीदाबाद में ऑर्गेनाइज कराया गया। कब किया गया? तो 17 से 20 जनवरी तक इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द 78th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हु इज़ करेंटली ऑन अ विजिट टू इंडिया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो इस समय भारत के दौरे पर हैं? आंसर होगा ये है डेनिस फ्रांसिस। कौन? डेनिस फ्रांसिस। और ये इस समय पर भारत के दौरे पर हैं और ये 78 सेशन के यूनाइटेड नेशन
जनरल असेंबली के इस समय पर प्रेसिडेंट हैं। भारत के दौरे के साथ साथ जो महाराष्ट्र रिपब्लिक डे परेड है उसके भी ये गेस्ट बनाए गए हैं 26 जनवरी में, तो वहाँ पर ये पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, पेंडिला लक्ष्मी प्रिया, कौन? पेंडिला लक्ष्मी प्रिया हु वॉज अवॉर्डेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 इज रिलेटेड टू विच डांस? तो पेंडिला लक्ष्मी प्रिया जो कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 यहाँ पर जीती हैं, उनको अवार्ड दिया गया है, और ये किस डांस से बिलोंग करते, मतलब क्या ये डांस करती हैं? आंसर होगा ये कुचिपुड़ी डांस करती हैं। कौन सा? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस है, उसको ये करती हैं पेंडिला लक्ष्मी प्रिया, और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको दिया जा रहा है। 15 साल की हैं ये, क्लास 10 में पढ़ती हैं और तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। तो अब तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को टूटकर अलग हुआ था, उसके बाद से नया स्टेट बन गया और वहीं से बिलोंग करती हैं। कुचिपुड़ी डांस करने वाले को इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हाल ही में समाचारों में आया सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ? हरियाणा से रिलेटेड है। हरियाणा से रिलेटेड है और चर्चाओं में क्यों रहा? क्योंकि भारत की जो गवर्नमेंट है वो एक्टिवली प्रमोट कर रही है टूरिज्म को 16 रामसर साइट्स में, जैसे चिल्का लेक, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरीज भी उनमें शामिल है। इसीलिए सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी चर्चाओं में रहा, जो कि हरियाणा गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के आसपास अवेलेबल है। ठीक, और रामसर साइट का दर्जा इसको 2021 में प्राप्त हुआ था। आगे बात करें। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें फाइनेंस कमीशन के ये चेयरमैन नियुक्त किए गए। केरला स्टेट ने ऑपरेशन अमृत को लॉन्च किया है, जो कि रोकने में मदद करेगा एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। 302 करोड़ रुपया यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट कर रही है आर्टिफिशियल रीफ यूनिट को डेवलप करने के लिए केरला में, जिससे कि मछली पालन को आसान किया जा सके। चांगई 6 मिशन जो कि रिसेंटली न्यूज़ में रहा, और ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, और मून में जो साउथ पोल है वहाँ पर इसको लैंड कराया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, उड़ीसा में चंडका दम्पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि रिसेंटली में न्यूज़ में रही। एनजीओ प्रथम फाउंडेशन जो कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट को रिलीज़ करता है। हिमाचल प्रदेश जो कि माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन को अपना विद्यालय प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लॉन्च कर रहा है। आईआईटी हैदराबाद 2nd एडिशन होस्ट कर रहा है आई इन्वेंटिव, जो कि हमारे इस समय पर शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। चारू निवेदिता, इनके द्वारा कन्वर्सेशन विद औरंगजेब नोवेल को यहाँ पर ऑथर किया गया, लिखा गया है। अब आज के क्विज की बात करें तो विच कंपनी हैज़ सिक्योर्ड द टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ द IPL इंडियन प्रीमियर लीग फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर? तो किस कंपनी ने अगले 5 वर्षों के लिए इंडियन प्रीमियर लीग का शीर्षक प्रायोजन हासिल किया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।